हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था न्योलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि नव पाषाण काल क्या था। उस काल में मानव ने क्या किया था? कृषि शुरू कर दी थी। अब मानव ने कृषि शुरू की तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। जब मानव ने कृषि शुरू की तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादन को रखने के लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए। तो उसमें मानव ने क्या किया? मृत भांड का आविष्कार किया। क्या किया? मानव ने जो है मृत भांड का आविष्कार किया। अब ये मृत भांड क्या था? मृत भांड जो है क्या था? मिट्टी का बर्तन। ये जो मृत भांड था ये क्या था हमारा? मिट्टी का बर्तन। और ये किस रंग में देखा था हमने? ये देखा था हमने ब्लैक एंड रेड वेयर। ये काले और लाल रंग में था। कैसा था ये? काले और लाल रंग में। और इसके अलावा हमने क्या देखा था कि नव पाषाण का मानव जो है वो स्थायी जीवन जीने लगा था। नव पाषाण का मानव कैसा जीवन जी रहा था? स्थायी जीवन जी रहा था। तो ये तो हमने कल इसकी विशेषता देखी थी। उसके बाद हम किस पे आ गए थे? नव पाषाण काल के स्थलों पर। अगर हम बात करें नव पाषाण काल के स्थल की, तो नव पाषाण काल का स्थल हमने कल कौन सा देखा था? मेहरगढ़। न्योलिथिक साइट्स में सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ हमने देखा था कि मेहरगढ़ जो है वो कहाँ का स्थल था? वो था हमारा पाकिस्तान के बोलन नदी के किनारे का क्षेत्र। तो न्योलिथिक साइट में जो हमने पहला पढ़ा था वो था हमारा मेहरगढ़, पाकिस्तान के बोलन नदी का क्षेत्र। वहां से हमने देखा कि यहाँ से जो है हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ से क्या मिला था? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। अब कृषि के साक्ष्य कौन से मिले थे? वो थे हमारे गेहूं और जौ। जो हमारे कृषि के साक्ष्य थे वो क्या थे? गेहूं और जौ। और हमने क्या देखा कि इस जो जगह के लोग थे वो कहाँ रहते थे? पहाड़ों के ढलान के नीचे। तो ये तो थी हमारी इस स्थल की सिग्निफिकेंस। अगला हमने क्या पढ़ा था? अगला हमने पढ़ा था लहुरा देव। ये जो है हमारा यूपी के संत नगर का स्थान था। ये कहाँ पर स्थित है? यूपी के संत कबीर नगर में। तो ये जो है यहाँ से भी हमने क्या देखा था कि यहाँ से भी हमें क्या मिले थे? कृषि के साक्ष्य मिले थे। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि भारत में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य अगर नव पाषाण काल के स्थलों की बात करें तो कहाँ से मिले थे? तो हमें वो लहुरा देव से मिले थे। लेकिन अगर ऑल ओवर देखें तो सबसे पहले अगर साक्ष्य की हम बात करें, प्राचीनतम साक्ष्य अगर कृषि की बात करें तो कहाँ से मिले थे हमें? वो मेहरगढ़ से मिले थे। तो ये हो गई हमारी लहुरा देव की सिग्निफिकेंस कि वो कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर यूपी के। और वहां से हमें क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य। अगला हमने पढ़ा था चिरांद, जो कहाँ का था? बिहार का। चिरांद कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि वहां से जो है सबसे अधिक हड्डियों के उपकरण मिले हैं। जो चिरांद था हमारा, चिरांद से हमें क्या मिले थे? सबसे अधिक हड्डियों के उपकरण। यहाँ से सबसे अधिक हड्डियों के उपकरण मिले। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मानव था वो क्या करता था? पत्थर के स्थान पर हड्डियों के उपकरणों का जो है व्यापक प्रयोग करता था। तो यहीं से जो है हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कि मानव जो है हड्डियों इस पत्थर के स्थान पर, मानव पत्थर के स्थान पर हड्डियों का, पत्थर के स्थान पर हड्डियों का व्यापक प्रयोग करता था। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड हमने क्या देखा था कि यहाँ से जो है हमें एक पत्थर की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? पत्थर की कुल्हाड़ी का साक्ष्य। पढ़ा था ना हस्त कुठार, पत्थर की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो ये था हमारा चिरांद, जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अपनी नई साइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोल्डी हवा। लिख लिया सभी ने अपनी नोटबुक में?
तो अगला हमारा जो स्थल है वो क्या है, कोल्डी हवा। अगला है हमारा कोल्डी हवा, जो कहाँ पर स्थित है, कोल्डी हवा जो है हमारा ये है यूपी के प्रयागराज में स्थित। अगला है हमारा कोल्डी हवा, और ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारा यूपी के प्रयागराज में। यूपी के प्रयागराज में जो बेलन नदी के जो बेलन नदी का क्षेत्र है, बेलन नदी के किनारे का क्षेत्र, तो ये है कि कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है। अब जो कोल्डी हवा है यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, कोल्डी हवा से जो है हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, कोल्डी हवा से हमें मिले हैं यहाँ से हमें धान, जो हमारा राइस है, क्या है, चावल, चावल के छिलके के साक्ष्य मिले हैं। तो यही से हमारा पॉइंट आ जाता है कि कोल्डी हवा से हमें क्या मिले हैं, चावल के छिलके के। यहाँ से हमें धान के छिलके के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से आ जाता है, अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले चावल की खेती या धान की खेती यहीं से शुरू हुई। विश्व में सबसे पहले चावल की खेती कहाँ से शुरू हुई, यहीं से, कोल्डी हवा से, जो कहाँ पर स्थित है, यूपी के प्रयागराज में, बेलन नदी के किनारे का क्षेत्र। ये था हमारा कोल्डी हवा। जल्दी से राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। ये जो धान है ये है हमारा चावल, चावल के छिलके के साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा से। और यहीं से इसको माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले धान की खेती कहाँ की गई थी, वो कोल्डी हवा में की गई थी। हो गया। अगला है हमारा मास्की। अगला क्या है हमारा, मास्की। अब अगर हम मास्की की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, मास्की जो है हमारे कर्नाटक के गोदावरी घाटी में। कहाँ पर, गोदावरी घाटी में स्थित है। मास्की कहाँ पर है, गोदावरी घाटी में। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हमें भेड़ बकरी और मवेशी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें भेड़ बकरी और मवेशी के पालने के, मवेशी के पालने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें, मास्की से। अभी मवेशी क्या है, ये है हमारा कैटल। तो भेड़ बकरी और मवेशी के पालने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं हमें मास्की से, जो कहाँ पर है, कर्नाटक के गोदावरी
जो घाटी है उसमें स्थित है ये। जल्दी से लिखिए अपनी नोटबुक में। हो गया। अगला है हमारा संगन कर लूं। अगला क्या है? संगन कर लूं। अगर संगनकल्लू की बात करें तो संगनकल्लू कहाँ पर स्थित है? ये जो संगनकल्लू है ये हमारा कर्नाटक का स्थल है। कहाँ का है? कर्नाटक का स्थल है। संगनकल्लू कहाँ पर स्थित है? संगनकल्लू हमारा कर्नाटक में स्थित है। और अगर यहाँ से मिले साक्ष्य की हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से जो है हमें राख के टीले मिले हैं। यहाँ से हमें राख के टीले का साक्ष्य मिला है। माउंट ऑफ एसेज जिसे बोलते हैं। माउंट ऑफ एसेज का कहाँ से मिला है हमें? संगनकल्लू से। और ये कहाँ का स्थान है हमारा? ये हमारा कर्नाटक का है। तो यहीं से जो है हमें पता चलता है कि मानव ने जो है आ का प्रयोग शुरू कर दिया था। इसी स्थल से हमें क्या पता चलता है कि इस काल का मानव जो है आ का प्रयोग जानता था। अगला है हमारा, यहाँ से है जो है हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? स्थायी जो बस्ती थी मानव की, यहाँ से हमें मानव की स्थायी बस्ती या स्थायी जीवन की बात बोल सकते हो आप। स्थायी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये था हमारा संगनकल्लू। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। तो देखो राख के टीले से हमें क्या प्रूफ हो गया कि इस काल का मानव अब आग से परिचित तो था ही, अब उसका उपयोग भी जान गया है। लिख लिया सबने? अगला है हमारा बुर्जहोम। अगला क्या है हमारा? बुर्जहोम। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में। ये हमारा कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। अगर इसकी हम बात करें बुर्जहोम की, तो यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? बुर्जहोम से जो है हमें एक तो गर्दावास के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? गर्दावास के साक्ष्य मिलते हैं। अभी गर्दावास क्या है? पिट हाउस सुना है? तो बुर्जहोम से जो है हमें गर्दावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्दावास मतलब पिट हाउस, मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? बुर्जहोम से। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के, मानव के साथ कुत्ते को
दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और कौन सा साक्ष्य मिलता है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो यहीं से जो है हमें पता चलता है, यहीं से हमें क्या विचार मिलता है? यहीं से हमें पूर्व जन्म के, कौन सा जन्म? पूर्व जन्म के सिद्धांत का विचार मिलता है। किसका विचार मिलता है? पूर्व जन्म के सिद्धांत का विचार मिलता है। तो ये था हमारा बुर्जहोम। जल्दी से लिखिए इसको अपनी नोटबुक में। पूर्व जन्म का सिद्धांत कहाँ से मिला हमें? बुर्जहोम से। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें किसका साक्ष्य मिला था? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का। और क्या एविडेंस मिलता है हमें यहाँ से? गर्तवास के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। गर्तवास का मतलब पिट हाउस, मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहने के साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिले हैं? वो बुर्जहोम से मिले हैं। और ये कहाँ का स्थल है? ये हमारा कश्मीर का स्थल है। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। अगला है हमारा गुफ कराल। जो गुफ कराल है ये कहाँ का स्थल है? ये गुफ कराल भी जो है हमारा ये कश्मीर का स्थल है। कहाँ का है? कश्मीर का। अगर इसके साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से जो है हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है हमें? यहाँ पर भी हमें जो है पिट हाउस, गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तवास का मतलब है जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर रहना। जल्दी से लिखिए इसको। अगला है हमारा सांबर झील। अगला क्या है हमारा? सांबर झील। ये हमारा कहाँ पर स्थित है? सांबर झील जो है हमारा ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। और अगर यहाँ से हम एविडेंस की बात करें तो यहाँ से जो है हमें, यहाँ से हमें वनारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? वनारोपण। अब ये वनारोपण क्या है? हमें कैसे पता कि मानव ने जो है वो पेड़ खुद लगाए थे? तो वन रोपण की अगर बात करें तो एक बात बताओ, जो राजस्थान है क्या वहां पर हर तरीके के पेड़ जो है वो उगाए जा सकते हैं? अपने आप नेचुरली क्या उग सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो हर तरीके का प्लांट जो है वहां पर ग्रो नहीं कर सकता है। लेकिन जब वहां पे एएसआई ने जब खुदाई की, जो जब वहां पर जो साक्ष्य मिले तो क्या देखा गया कि इस एरिया के आसपास जो पेड़ हैं वो इसके क्लाइमेट से मेल नहीं खाते।
तो इसका मतलब क्या है कि उनको यहाँ पर किसी ने लाके लगाया है। तो ये उसी का साक्ष्य है कि यहाँ से जो है वन रोपण के साक्ष्य मिलते हैं। ये था हमारा सांबरशील। तो यहाँ जो है हमारा आज नियोलिथिक पीरियड खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा, अच्छा नियोलिथिक जो है हमने ये अभी हमने नोट में पढ़ा है। अगर हम डेक्कन की बात करें, डेक्कन नियोलिथिक की अगर हम बात करें, जो दक्कन का नवपाषाण काल है, डेक्कन मतलब दक्कन, दक्कन का जो नवपाषाण काल है, वो कैसा था? अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है कृषि होती थी, यहाँ पर भी कृषि होती थी। जैसे हमने अभी ऊपर देखा नवपाषाण काल में कृषि होती थी, तो जो दक्कन का नवपाषाण काल है वहां पर भी जो है कृषि होती थी। लेकिन यहाँ पर जो कृषि है वो किसकी होती थी? यहाँ पर है रागी की। किसकी है? रागी की। जबकि अगर हम उत्तर नवपाषाण काल की बात करें, वहां पर जो है कृषि किसकी होती थी? गेहूं और जौ की। वहां पर जो कृषि है हमारी गेहूं और जौ की थी। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर भी पशुपालन था, यहाँ पर भी जो है पशुपालन था। अब अगर पशुपालन था, पशुओं को अपने साथ रखते थे, तो हमें यहाँ से क्या मिले हैं? पंजों के निशान मिले हैं। किसके निशान मिले हैं? पंजों के निशान मिले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि यहाँ पर भी जो है क्या था हमारा? मृदभांड था। क्या था? मृदभांड। लेकिन चेंज क्या है? मृदभांड तो जो है हमारा वो उत्तर नवपाषाण काल में भी था, लेकिन यहाँ का जो मृदभांड था वो था हमारा लाल और काले रंग का। जबकि हमारा जो उत्तर नवपाषाण काल का मृदभांड था वो कैसा था? काले और लाल रंग का। तो ये क्या है हमारा? रेड एंड ब्लैक वेयर। और दूसरा चेंज क्या था इसमें कि इस जो ये मृदभांड था इस पे जो है हमारा चटाई, देखिए मैट, जो मैट होता है चटाई, उसकी आकृति का, चटाई की तरीके का जो डिजाइन है वो हमारे इस पर जो मृदभांड है उस पर बना हुआ होता था। तो यहीं से पॉइंट आ जाता है कि चटाई का डिजाइन तो ये था हमारा डेक्कन नियोलिथिक पीरियड। यहाँ पर कृषि किसकी होती थी? रागी की। और मृदभांड जो है यहाँ पे लाल और काले रंग का था, जिसपे चटाई का डिजाइन बना होता था। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला है हमारा, अगर आगे हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा डेक्कन का नवपाषाण काल। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एक संस्कृति और देखी, और वो कौन सी संस्कृति थी? वो थी हमारी महापाषाणीय संस्कृति। कौन सी संस्कृति थी हमारी? महापाषाणीय संस्कृति। अभी महापाषाणीय संस्कृति क्या है? मेगालिथिक कल्चर। क्या है? मेगालिथिक कल्चर। महापाषाण का मतलब क्या है? महापाषाण का मतलब है, महा का मतलब बड़ा और पाषाणीय का मतलब पत्थर। तो मेगा का मतलब क्या है? बिग। और लिथिक का मतलब क्या है? स्टोन। तो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग, जिस संस्कृति में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होता था, जहां क्या होता था?
बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होता था उसे क्या कहते हैं? मेगालिथिक कल्चर, या बोल सकते हो आप महापाषाणीय संस्कृति। यहाँ पर क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होता था उसे क्या कहते हैं हम? महापाषाणीय संस्कृति। अभी बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनका उपयोग किस लिए किया जाता था? इनका उपयोग जो है समाधान के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था? समाधान के लिए। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किस काल में होता था, तो कौन सा था वो था हमारा मेगालिथिक पीरियड। कौन सा था? मेगालिथिक। और किस लिए किया जाता था? समाधान के लिए। अगर हम इसकी बात करें जो ये हमारा महापाषाणी संस्कृति है, तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? ये हमें मिलती है दक्कन के क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? दक्कन के क्षेत्र में। जो हमारा साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वहां पे हमें देखने को मिलती है। और अगर स्पेसिफिक दक्कन की हम बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटक में। कहाँ मिलती है? अब अगर समाधान की बात करें कि समाधान के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग कैसे होता था, तो ये है हमारा, मान लीजिए जमीन है, जमीन के नीचे ये किसी ने यहाँ पे जो है एक सब लेटाया हुआ है, ठीक है? ये क्या है हमारा? समाधान। अब इसके ऊपर मान लिया कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया, ऐसे ही और कोई शेप का पत्थर रख दिया। मान लिया यहाँ पे कोई समाधान हो रखा है, यहाँ पे इस आकार का कोई पत्थर रख दिया। तो इन बड़े बड़े पत्थरों का किस लिए उपयोग होता था? समाधान के लिए। अब इनको बोलते क्या थे? तो इस टाइप के समाधान को बोलते थे मेनहिर। क्या बोलते थे? मेनहिर। और इस वाले समाधान को बोलते थे डोलमेन। क्या बोलते थे? डोलमेन। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि मेनहिर किस पीरियड से एसोसिएटेड है या किस पीरियड से रिलेटेड है, तो कौन सा है हमारा? महापाषाणीय काल। कौन सा है? मेगालिथिक पीरियड। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। और अगर हम बात करें तो हमने जो जोरवे कल्चर जो है हमारा, वहां पे देखा है ना? नहीं, जोरवे कल्चर नहीं, वहां पे तो हमारा उत्तर दक्षिण में जो है सबको लिटाया जाता था। ये कर्नाटक में देखा गया है महापाषाणीय काल। हो गया? अगला है हमारा, ये तो हुआ हमारा आज पूरा जो हमारा स्टोन एज है वो खत्म हो गया। अब इस स्टोन एज से अगर जुड़े हुए हम कुछ फैक्ट देखें, आज हमारा पूरा स्टोन एज कवर हो गया है। तो फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टोन एज, पाषाण काल से जुड़े कुछ तथ्य। तो क्या है कि इस काल का मानव जो है, मानव देवियों की पूजा करता था। देवियों की पूजा करता था। अब आप कहोगे कि हम कैसे मान लें कि देवियों की पूजा करता था? इसका क्या एविडेंस है? तो अगर हम इसके एविडेंस की बात करें तो यूपी के प्रयागराज का जो क्षेत्र है, यूपी के प्रयागराज क्षेत्र में एक स्थल है हमारा, कौन सा? लोधा नाला। कौन सा क्षेत्र है हमारा? लोधा नाला। इस लोधा नाला स्थल से जो है हमें क्या मिली है? एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अभी मातृ देवी की मूर्ति जो है वो किससे बनी हुई थी? मातृ देवी की मूर्ति जो है हमारी वो हड्डियों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी?
हड्डियों से बनी हुई थी। तो ये था हमारा स्टोन एज से रिलेटेड एक फैक्ट। हो गया। तो आज हमारा जो है स्टोन एज खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला है हमारा कॉपर स्टोन एज। जो आज का हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? कॉपर स्टोन एज। अभी कॉपर स्टोन एज क्या है? ताम्र पाषाण काल। क्या है? ताम्र पाषाण काल। वह काल जिसमें मानव ने पत्थर के साथ साथ किसका उपयोग किया? तांबे का। कॉपर मतलब तांबा और स्टोन मतलब पत्थर। जिस काल में मानव ने तांबे और पत्थर का एक साथ उपयोग किया उसको हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। अब अगर हम इस ताम्र पाषाण काल की बात करें तो हमने अभी देखा है स्टोन एज में कि नियोलिथिक पीरियड तक आते आते मानव जो है आग का उपयोग जान गया था। मानव क्या है? आग का उपयोग जान गया था। अब आग का उपयोग जान गया, मान लिया पत्थर जो है आपस में एक दिन रगड़ रहे थे। रगड़ते रगड़ते क्या हुआ? उसमें से चिंगारी निकली। चिंगारी निकल के वहां क्या लग गई? आग। अब आग लग गई तो क्या होगा? आग फैली। तो वहां आसपास के क्षेत्र में जितने भी हमारे जो थे क्या थे? धातु, वो क्या हुए? पिघल गए। जितने भी आसपास के क्षेत्र के जहां पर आग लगी वो क्या हुए? पिघल गए। अब धातु पिघली। क्या हुआ? धातु पिघली। अब धातु पिघली तो क्या हुआ? जब धातु पिघली तो वो क्या हुआ? पत्थर से चिपक गई। अब धातु जब पत्थर से चिपक गई तो हमने क्या देखा था कि मानव किसका उपयोग कर रहा था? पत्थर का। अब पत्थर के साथ जो धातु चिपकी हुई है तो मानव ने क्या किया कि पत्थर के साथ साथ मानव ने धातु के औजारों का भी उपयोग किया। धातु के औजारों का प्रयोग किया। तो वह काल जिसमें मानव ने पत्थर के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग किया उसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। अब ये धातु कौन सी थी? अगर हम धातु की बात करें तो ये थी हमारी कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए इस काल को हम क्या पढ़ते हैं? ताम्र पाषाण काल। तो यहीं से डेफिनेशन इसकी आ जाती है कि जिस काल में मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे धातु का उपयोग किया उसे कौन सा काल कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अब ये तो था कि ताम्र पाषाण क्या है। अब अगर इसके लोगों की हम बात करें कि इस काल के लोग कैसे थे, तो लोग कैसे थे? यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे थे? अगर हम लोगों की बात करें तो इस काल के जो लोग हैं वो कैसे थे? हमारे ग्रामीण जीवन जी रहे थे। कैसा जीवन जी रहे थे? ग्रामीण। यहाँ के जो लोग थे वो ग्रामीण थे। और कहीं कहीं पर देखा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? नगरीकरण शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? नगरीकरण। तो यहाँ से क्या हुआ? डेवलपमेंट शुरू हुआ। अब कुछ कुछ जगह जो है नगरीकरण देखा गया है। यहाँ के लोग कैसे थे? ग्रामीण थे। कहीं कहीं पर क्या था? और कहीं कहीं पर नगरीकरण शुरू हो गया था।
अब जो नगरीकरण शुरू हुआ था, अगर इसकी बात करें हम, तो कहां पर शुरू हुआ था? ये जो नगरीकरण है ये हमारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कहां पर? महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये जो नगरीकरण है ये कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें तो ये हमारा कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा दायमाबाद और इनामगांव। कहाँ पर हुआ था? दायमाबाद और इनामगांव। तो ये थे हमारे यहाँ का कि इस काल का मानव कैसा था। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। अच्छा, ये जो है इस जो कॉपर धातु है इसका जो है सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अब से पहले मानव जो है धातु का उपयोग नहीं जानता था। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किस धातु का जो है मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया, तो कौन सी धातु है वो? कॉपर। लिख लिया सभी ने? आगे है हमारा, अगर हम इस कॉपर स्टोन एज की बात करें तो इससे जुड़े अगर कुछ फैक्ट्स देखें तो क्या है? इसे जो है चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसे चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। अगर धातु की हम बात करें इस काल में सबसे पहले धातु का उपयोग हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? धातु का उपयोग हुआ। अब धातु कौन सी थी? धातु जो है हमारी कौन सी थी वो? तांबा। धातु कौन सी थी? तांबा। तो ये थी हमारे इस काल से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अब अगर हम तांबा देखें, जल्दी से लिखिए इसको। ये जो कॉपर है तांबा, अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है दो जगहों पर था। अगर हम इसकी इंडिया की बात करें, भारत में, और अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो भारत में जो है राजस्थान के जो राजस्थान का खेतड़ी है, क्या है? खेतड़ी। खेतड़ी से जो है तांबा धातु का प्रयोग होता था। या आप बोल सकते हो कि खेतड़ी से जो है इस काल में तांबा धातु का, अगर हम बात करें कॉपर एज से, जो कॉपर स्टोन एज है उससे, और जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन का पीरियड है उस काल तक जो है खेतड़ी से जो है तांबे का प्रयोग हुआ। कहाँ से यूज होता था तांबा? खेतड़ी से। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर हम दुनिया की बात करें वर्ल्ड की, तो हमारा चील और जो हमारा चिली है, चिली और ऑस्ट्रेलिया, यहां से या यहां पर इसका व्यापक प्रयोग था।
तो इंडिया में कहाँ से यूज होता था, कहाँ से लेते थे तांबा? खेतड़ी क्षेत्र से। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो चिली और ऑस्ट्रेलिया से। लिखिए इसको जल्दी से। आगे है हमारा जो ये हमारा कॉपर स्टोनेज है, इसका टाइम पीरियड क्या है? अगर हम कॉपर स्टोनेज के टाइम पीरियड की बात करें, कॉपर स्टोनेज के टाइम पीरियड की हम बात करें, तो ये कॉपर स्टोनेज है, इसके टाइम पीरियड जो है वो कब, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, कार्बन डेटिंग जो पद्धति है हमारी उसके अकॉर्डिंग, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड जो है वो 3000 BC टू 1000 BC है। क्या है? 3000 BC टू 1000 BC। तो इस काल के बीच में जो है हम क्या मानते हैं? कॉपर स्टोनेज कल्चर मानते हैं कि जो हमारा कॉपर स्टोनेज कल्चर है वो कब से कब तक रहा है? 3000 BC से 1000 BC। और ये हमें पता कैसे चला? कार्बन डेटिंग पद्धति से। कैसे पता चला? कार्बन डेटिंग पद्धति से। लिख लिया? आगे है हमारा जो हमारा ये ताम्र पाषाण काल है। अगर हम इसकी संस्कृति की बात करें, किसकी बात करें कि ये संस्कृति कहाँ कहाँ पर थी? जो ताम्र पाषाण काल संस्कृति थी, जो ताम्र पाषाण कल्चर था, ये संस्कृति कहाँ कहाँ पर थी? तो ये जो है मेनली 3 जगह पर थी। कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये संस्कृति हमारी कहाँ कहाँ पर थी? जो कॉपर स्टोन एज है, ये संस्कृति, ये जो कल्चर है, ये हमारा कहाँ कहाँ पर था? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब अगर हम संस्कृति की बात करें तो कॉपर स्टोन एज में जो है हम 4 संस्कृति देखते हैं। आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, और जो हमारा एक है कायथा संस्कृति। ये चारों संस्कृति हम किसकी देखते हैं? कॉपर स्टोन एज की। आज इतने ही रखते हैं। ये चारों संस्कृति जो है डिटेल वाइज की हमें ये किस टाइम पीरियड में मिली, यहाँ से क्या क्या मिला, इसकी विशेषता क्या है और कौन सी संस्कृति किस स्थान पर है, ये सब जो है हम कल कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो आप लोगों को यूट्यूब से मेरे साथ इस चैनल से जुड़ना होगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस कंटिन्यू करनी है @GSY अनुष्का चौधरी। आज की क्लास सभी को समझ आई है? चलो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।